नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत एक बार फिर से आपके सामने लाया हुआ हूँ। आज हम वहाँ पहुँचे हैं अमित शाहू जी के यहाँ। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे और साथ में ये पता करना चाहेंगे कि आगामी चुनाव को लेते हुए ये युवा मोर्चा को कितने आगे तक लेके आते हैं, युवाओं को कितना लेके आगे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है वो उस पर कितने काबिल होते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ने हमको समय दिया। और सबसे पहले तो आपको बधाई, अग्रिम बधाई, जो आपको इस पदभार को प्राप्त करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, मुझे पहला सवाल ये बताइए कि चुनाव जैसे ही आता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हम एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए अपने आगे काम को करेंगे। तो इतना बड़ा पद आपको कल तक एक कार्यकर्ता और आज प्रदेश अध्यक्ष, इस पर आप क्या विचार रखना है? सर्वप्रथम तो आपको और आपकी पूरी मीडिया टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी शुभकामनाओं के लिए। और कहीं ना कहीं पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर आज यह भरोसा जताया है और नियमित ही मैं युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि छत्तीसगढ़ का आज का जो युवा है कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ उनका झुकाव है। और हमारा जो स्वर्णिम कार्यकाल भी रहा है 15 वर्षों का डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का, उनकी भी उपलब्धियां बताते हुए हम आज के युवाओं को हमारे सरकार में रहते हुए हमने जो कार्य किए हैं उल्लेखनीय कार्य को बताते हुए उन युवाओं को और पार्टी की जो रीति नीति है उसको ध्यानाकर्षण करते हुए उन युवाओं के अंदर डालते हुए उनको पार्टी से जोड़ने का हम ये महत्वपूर्ण काम और अभियान चलाएंगे। सर, केंद्र में अमित शाह, छत्तीसगढ़ राज्य में अमित शाहू, तालमेल अच्छा बैठा है। सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कहते हैं युवाओं को लेकर हम साथ चलते हैं, उस पर आपकी कोई एक बेपाक राय? कांग्रेस जैसी दोगली पार्टी आज तक मैंने अपने इस जीवन काल पे नहीं देखी। युवाओं को लेकर ये बड़ी बड़ी नीति बताते हैं मगर आज छोटी सी छोटी बच्चियों के साथ छत्तीसगढ़ जैसे शांत स्वभाव वाले राज्य में उन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उन बच्चियों की हत्या कर दी जाती है मगर इन्हें सिर्फ आज राजनीति करने के उद्देश्य से ये युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस अवनीश सिवाई के जो कार्यकर्ता है मशाल रैली लेकर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ही परिवार की पृष्ठभूमि और जमीन तैयार करने के उद्देश्य से यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बाहर के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ, छत्तीसगढ़ की युवतियों के साथ, यूथ के साथ आज ऐसी सी घटना हो रही है, क्या बलरामपुर वाले घटना पर युवा कांग्रेस मशाल रैली लेके निकलेगी? क्या कोंडागांव वाले मामले को लेकर ये महिला कांग्रेस मशाल लेकर सड़क पर उतरेगी? और तो और इसके दोगले और बेशरम मंत्री जिनको यह घटना छोटी दिखाई देती है, क्या वे मंत्री इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की यूथ और छत्तीसगढ़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जमीन पर आएंगे? मेरा सीधा सवाल है, क्या आपने यह गद्दारी गांधी परिवार से सीखी है? भाई, आप यूथ की बात करते हैं, आज यहाँ के युवाओं के साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, उस पर आपको यहाँ की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, शासन है, आपका प्रशासन है, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगे? मैं ये भी जवाब कांग्रेस से मैं चाहता हूँ। सर, एक राजनीतिक सवाल रहेगा आपका। सर, राजनीति में आइडल आप किसको मानते हैं? राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? घर के जब बड़े वरिष्ठ पिताजी और दादाजी के साथ में जब रात में खाना खाते के बाद टीवी देखने बैठता था तो दादाजी अक्सर समाचार सुना करते थे। समाचार जैसे वे लगाते थे तो पहले तो एक बोर सा फील होता था, अरे यार ये समाचार फिर लगा दिया, अब हम चलो कुछ और देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जब अटल बिहारी जी का उद्बोधन होता था तो घर के जो बड़े वरिष्ठ हैं बड़े चाव से देखते थे। तो मेरा भी धीरे धीरे देखने का मन हुआ तो उनकी जो वाणी थी, उनके वाणी ने मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है और कहीं ना कहीं मेरे प्रेरणा स्रोत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनको सुनकर, जिनको मैंने देखकर उनकी राजनीति यात्रा को मैंने पढ़ी, किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनके अनेक कार्यक्रमों को देखा, उनके अनेक भाषणों को सुना और कहीं ना कहीं मैं आज इस राजनीति में हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे प्रेरणा स्रोत वो हैं। और आज के परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने के लिए और पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा किया, वे मेरे सारे आदर्श और मेरे सम्मान हैं वो। सर, आखिरी सवाल मेरा, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा मोर्चा की टीम की जो एक क्षमता है, जो भारतीय जनता का एक युवा बैकबोन जिसको माना जाता है, वो कैसे काम करेगी आगे चुनाव में? मेरा उद्देश्य यह है कि हर कोई भारतीय जनता युवा मोर्चा को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बोलती है
और हैं हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी प्रदेश भर के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मगर मैं इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का प्राण बनाऊंगा और प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता का सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा रहेगा, मिशन 2023 के लक्ष्य को हम कांग्रेस के हर उन कुरीतियों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और अधिक से अधिक युवाओं को युवा मोर्चा से जोड़कर आने वाले मिशन 2023 के लक्ष्य को लेते हुए हम यह काम करेंगे और निसंदेह हम युवाओं के दम पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनाएंगे, क्योंकि हम ही वो युवा हैं जो हवाओं के मुख को मोड़ दे, हम ही वो युवा हैं जो पहाड़ों को तोड़ दे। और आज छत्तीसगढ़ का युवा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत है और निश्चित ही हम युवाओं के दम पर छत्तीसगढ़ में 2023 में सरकार बनाएंगे। तो आप थे हमारे साथ श्री अमित साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के। तब तक के लिए मैं रविंद्र राजपूत, न्यूज़ 72 कैमरामैन नवीन देवांगन के साथ न्यूज़ 72 रायपुर।